हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम गणित मंजरी का सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू द लिनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से इसके बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इंट्रोडक्शन है हमारा फर्स्ट। ठीक, वी हैव लर्न अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेड्स। हमने छोटी क्लासेस में हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, we will learn about the special types of algebraic expressions called linear polynomial। अभी तक हमने algebraic expressions के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, आपको इसको एक एक्सप्लेन करा गया है एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, हम पहले एग्जाम्पल रीड करते हैं। एग्जाम्पल 1, Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale। अब एक बच्चा है जिसका नेम है राजू, वो एक शॉप पे गया है। ठीक है, वहां पे उसने देखा है कि वहां पे कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं सील्ड, वो भी डिफरेंट कलर्स के पेन्स के। ठीक है, द शॉप owner told him that the red boxes have 4 pens each and the blue boxes have 5 pencils each। वो कह रहे हैं जो आपके पास जो एक रेड कलर के जो पेन है, रेड कलर का जो बॉक्स है उसमें 4 पेन्स हैं और जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल्स हैं। नाउ इफ राजू बॉट X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantities of pens and the pencils? वो कह रहे हैं कि अगर उसने क्या करा है, उसने X रेड बॉक्स लिए हैं, ठीक है, और Y ब्लू बॉक्स लिए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने टोटल क्वांटिटीज जितने भी उसने वो पेन लिए हैं और पेंसिल लिए हैं वो कितने लिए हैं, एंड out the total quantities of the pen and the pencils also he got 3 extra pens free। जब उसने इतने सारे बॉक्सेस लिए, ठीक है, उसने कुछ रेड पेन्स के लिए कुछ पेंसिल्स के बॉक्सेस लिए तो उसको 3 एक्स्ट्रा पेन्स दिए करेगा। ठीक है, अब हमें इसी को हमें क्या करना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें गिवन है, देखिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीज है गिवन। देखिए हमें ये चीज बोली करी गई है, ऑब्जर्व दैट एक्स रेड बॉक्सेस विल हैव 4x। ठीक है, हमें क्या है, हमारे को जो एक्स पेन्स जो है वो रेड बॉक्स का है और एक्स रेड बॉक्सेस में कितने पेन्स हैं हमारे 4, तो इट मींस हमारे जो रेड बॉक्सेस है वो 4x हो गए। ठीक है, एंड y जो है वो ब्लू बॉक्सेस लिए, उसने कुछ y जो है वो ब्लू बॉक्सेस लिए हैं, लेकिन y में हमारी कितनी पेंसिल है, दैट इज 5, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5y। ठीक है, जितने भी उसने बॉक्सेस लिए हैं उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मींस हमारे नंबर ऑफ पेंसिल्स मिल जाएंगी। विल हैव 5y पेंसिल्स, ऑल्सो ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स। अब उसको हमने क्या करा, 3 उसको एक्स्ट्रा के मिल गए हैं पेंसिल्स और मिल गए हैं पेन्स। ठीक है, अगर हम इन सबको क्या कर देंगे, एक एड ऑन कर देंगे तो हमारे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उसने कितनी पेंसिल और पेन्स उसने लिए थे। ठीक है, तो ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है। ठीक है, अब हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमारे को हमारी इक्वेशन बनी है 5x 4x प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, जो हमारी ये 3 बनी है, ये हमारे जो मतलब ये हमारे को गिवन है, जैसे ये हमारी जो ये बनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्म्स, लाइक 4x 5y 3, ये हमारी क्या है, टर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, हम कोफिशिएंट्स को पढ़ेंगे। कोफिशिएंट्स बेसिकली क्या होता है, जो x है, सपोज यहाँ पे हमारे को गिवन है, देखिए 4x। ठीक है, इस 4x, इस हमें x का कोफिशिएंट निकालना है, मींस जो ये 4 है हमारे पास, उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ऐसे ही हमारे को y का कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ, यहां देखिए हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। अगर हमें y का कोफिशिएंट निकालना है तो y के आगे क्या नंबर है हमारे पास, 5, तो y का कोफिशिएंट हो गया हमारा 5। नेक्स्ट हमारे को पूछ रहा है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मींस एनी नंबर
ठीक है, कोई भी नंबर जिसके आगे कोई भी वेरिएबल ना हो, मतलब कोई भी वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे एक्स एंड वाई जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, किसी भी वेरिएबल्स नहीं होकर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इज 3। क्लियर? अगेन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो हमारे को ये एक्स वाई फॉर्म और जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो उसे हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, जो वेरिएबल के आगे नंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। एंड जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसके आगे कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं होते हैं, मतलब कोई भी उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। नाउ इसके क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल, ये हमारे बेसिक्स थे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स को हम समझेंगे। देखिए, इसमें हमारे को एक और चीज गिवन है यहाँ पे, पेज नंबर 18। ठीक है, पेज नंबर 18 में हमारे को कुछ चीजें गिवन है, दैट इज वेरिएबल्स। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स एंड सिंपल पॉलिनोमियल्स। जितने भी हमने जो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जैसे कोई भी हमारे को इक्वेशन गिवन है, लाइक 4x प्लस 3, ये हमारा क्या है, वन वेरिएबल, मतलब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल। इसमें हमारा क्या आ रहा है, इसमें वेरिएबल हमारा सिर्फ क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये इसे हम बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल या सिंपल पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, दैट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होती है हमारी, सपोज हम डिग्री को पढ़ेंगे। डिग्री हमारी होती है, जैसे डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, लाइक इसमें देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा x, और x के ऊपर हमारे जो डिग्री गिवन है, ठीक है, जो हमारी हाईएस्ट पावर गिवन है, दैट इज अ डिग्री। सपोज हमारे को देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और है, हमारे पास 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, इसमें हमारी डिग्री क्या होगी, डिग्री इज, देखो वेरिएबल हमारे को गिवन है y, ठीक है, और y की हाईएस्ट डिग्री इज 3, y के आगे हाईएस्ट जो उसके पावर है वो क्या है, 3, एंड 3 इज आर डिग्री। ठीक है, अब देखिए जिसकी 3 डिग्री होती है दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे को गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या आ रही है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 आ रही है, और 2 की जो हाईएस्ट डिग्री होती है दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ हमारे पास 3z प्लस 7, 3z, सिर्फ हमारे को क्या गिवन है, z है, कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, कोई पावर नहीं है तो इट मीन्स हमारा 1 है पावर, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, next is the constant 8 is a polynomial of degree 0 as it can be written as 8x0। अगर कोई कांस्टेंट है, सपोज हमारे पास 3 है, ठीक है, इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इट मीन्स हम इसके आगे वेरिएबल मानेंगे और हम इसकी डिग्री मानेंगे 0, और इसको हम कुछ भी नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Now exercise, let's start with the exercise. Exercise 2.1, ठीक है, क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट। क्लियर? हियर फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमारे को इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, इसकी हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, हम इसमें सिंपल है, हमारा हाईएस्ट पावर हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर इज, देखिए हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 2, सो डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी इसकी, 2। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट इज y क्यूब, दैट इज y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या आ रही है, ठीक है, हाईएस्ट पावर
इज इक्वल्स टू 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री इज ऑल्सो 3. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे हम इसका. थर्ड पार्ट इज -9. इसमें हमारी कोई भी डिग्री नहीं है. इट मीन्स हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहां से होगी. बट इट मीन्स हम इसको लेट मानते हैं. क्या होता है ये 9 -9 को हम लिखेंगे x की डिग्री 0. इट मीन्स हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो गई 0. क्लियर. नाउ द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट देखेंगे हमारा क्या है 4x - 3 दैट इज 4z - 3. ठीक है. हमारे हाईएस्ट वेरिएबल हमारा क्या आ रहा है z. ठीक है. z की हाईएस्ट डिग्री हमारी होती है, हाईएस्ट पावर हमारी इसमें कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1. तो हमारी डिग्री भी हो जाएगी इसमें 1. क्लियर. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is write the polynomials of degree 1, 2 and 3. हमें क्या करना है, हमें polynomials लिखने हैं 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के. इसमें हम बहुत सिंपल है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 2. ठीक. हमें डिग्री 1 लिखनी है. फर्स्ट इज डिग्री 1. 1 डिग्री का हम क्या करेंगे. 1 डिग्री का मतलब कोई भी आपको इक्वेशन बना करके लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जो उसका वेरिएबल हो उसमें आगे ऊपर कोई भी नंबर्स ना हो. ठीक है. लेट 3x - 1. ठीक है. यहाँ x आ रहा है. ठीक है. x के ऊपर कोई वेरिएबल मतलब कोई भी डिग्री नहीं है. इट मीन्स डिग्री 1 हुई तो हम इससे कोई भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं. नाउ डिग्री 2 का एग्जाम्पल देंगे हम. डिग्री 2 उसमें हम क्या लिख सकते हैं, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं. इस वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं सिंपल. अगर कोई भी हमारी वो नहीं है दैट इज अ लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट डिग्री 2 को हम बोलते हैं. ठीक है. डिग्री 2 को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्लियर. इसका हम एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं लाइक 3x² - 2x + 1. ठीक है. इसमें हाईएस्ट वेरिएबल जो है हमारा x है और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, इसीलिए हमारा इसका डिग्री भी हो गई 2. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखो लिखते हैं डिग्री 3 का एग्जाम्पल. डिग्री 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके. हम इसका एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हमारा लेट करो आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल लिख लो जिसकी डिग्री क्या हो 2x - 4. ठीक है. यहाँ पे वेरिएबल हमारे x है. ठीक है. उसकी x की हाईएस्ट डिग्री इज 3, सो डिग्री इसकी हो गई 3 हमारी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पे करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इज द पॉलिनोमियल इज x - 4, x की पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7. x² वाली टर्म हमारी कौन सी है, ये वाली टर्म है हमारी x². तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे नंबर क्या है 6. सिंपल. नेक्स्ट इज x³ क्या है हमारा, यहां पर आ रहा है x³. सो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास -3. ठीक है. इसके आगे साइन भी हम लिखते हैं -3. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z. ठीक है. वो यहाँ पे पूछ रहे हैं z का कोफिशिएंट क्या है. सिंपली यहाँ पे देखिए आपको z कहीं पे गिवन है, यहाँ पे z³ है, यहाँ पे z² है -11. हमारे को z तो गिवन है ही नहीं. सो देयर इज क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंपली इसका हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं. क्वेश्चन 4. ठीक है. क्वेश्चन 4 का हम आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो टर्म
containing z, यहाँ पे z तो है नहीं, सिंपली सो द कोफिशिएंट ऑफ z is 0. Simple. Next, fifth question. What is the constant term of the polynomial? What is the constant term of the polynomial 9x cube plus 5x square minus 8x minus 10? ठीक है, इसको हमें लिखना है, हमें किसका बताना है, इसके कांस्टेंट टर्म बतानी है. कांस्टेंट टर्म इज वेरी सिंपल. कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? -10. सिंपल है. हम इसमें लिखेंगे, हमें साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आप रिकॉल करिए इस चीज को. ठीक है, तो हम सिंपल इसमें लिखेंगे द कांस्टेंट टर्म is the term without any variable. ठीक है, ठीक. तो हमारे को इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, देखिए ये हमारे को इक्वेशन. तो कोई भी टर्म किस में नहीं है, -10 में नहीं है, तो हम लिखेंगे द कांस्टेंट टर्म इज -10. क्लियर? ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे. ओके, थैंक यू.